मांडेता स्थित स्वामी कानपुरी सेवाश्रम में वरिष्ठ लेखक आनंद प्रकाश त्रिपाठी की पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आश्रम के पीठाधीश्वर महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने ऐसे थे मालवीय नामक पुस्तक का विमोचन किया। लेखक आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने कार्यक्रम में बताया कि मदन मोहन मालवीय काफी बड़ा व्यक्तित्व थे और उनके 111 प्रसंगों को पुस्तक में स्थान दिया गया है ताकि वो आम व्यक्ति के जीवन में आज भी बतौर प्रेरणा का संचार कर सकें। कार्यक्रम में महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने कहा कि निश्चित रूप से यह पुस्तक पाठकों को नई ऊर्जा देने वाली है और जीवन में मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। उन्होंने लेखक आनंद प्रकाश त्रिपाठी को बधाई देते हुए कहा कि त्रिपाठी का लेखन पहले से ही समाज का मार्गदर्शन करता रहा है। कार्यक्रम में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी लाडनू के मीडिया प्रभारी जगदीश यायावर, लक्ष्मणदान चारण, हिंदी व्याख्याता अभिषेक चारण, व्याख्याता डॉक्टर बलबीर सिंह आदि लोग भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद सभी ने पूर्वा मनाए गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण कर आश्रम में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सब इंस्पेक्टर इंद्रलाल शर्मा भी मौजूद रहे। वैसे त्रिपाठी जी जो हैं बहुत ही सुलझे हुए बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, जो पहले भी अनेकों पुस्तकें लिख चुके हैं, इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और आद्य शंकराचार्य जी भी और भी अनेकानेक पुस्तकें हैं इनकी, सभी अनुकरणीय हैं। और ऐसे थे मालवीय जी। जो ये पुस्तक है, इससे जो इनको पढ़ेंगे तो वास्तव में, और मैं मानता हूँ कि वो सब एक समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करने की उनमें क्षमता आएगी। क्योंकि हम जब महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हैं, महापुरुषों का जीवन चरित्र जो पढ़ते हैं, महापुरुषों की जो जीवनी है, उनसे सबको प्रेरणा मिलती है और ये वास्तव में सबके लिए प्रेरणादायी रहेगी। मैं ऐसा मानता हूँ और अनेकानेक शुभकामनाएं, और इसका जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है इसके लिए भी त्रिपाठी जी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे मन में एक विचार था, भाव था कि अपने मदन मोहन मालवीय जी की 150वीं शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उस उपलक्ष्य में मैंने ये पुस्तक ऐसे थे मालवीय जी के जीवन के बहुत ही प्रेरक प्रसंग, जिसे पढ़ करके सुन करके लोगों में स्फुरणा जागृत होती है, तो उसको ध्यान में रख करके ये पुस्तक तैयार की गई। और इस पुस्तक में ऐसे 111 प्रेरक प्रसंग हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये जिस प्रकार की पुस्तक है, मेरे मन में था कि किसी महापुरुष से, किसी ऋषि से इसका विमोचन हो, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि लाडनू के निकट में ही ऐसे ही महर्षि, ऐसे ही ऋषि जो है कानपुरी महाराज जी जो है, मांडेत के पीठाधीश्वर कानपुरी महाराज जी के कर कमलों से आज इसका विमोचन हुआ है और मैं महाराज जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। 2 ट्रकों में गोवंश का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। सब इंस्पेक्टर राम प्रताप गोदारा ने बताया कि महबूब पुत्र रोजुद्दीन, जाबिर पुत्र अली हसन निवासी गढ़बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर यूपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेजे जाने का आदेश दिए गए हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस कोविड जाँच के बाद जेल भिजवाएगी। मानव सेवा संस्थान में स्वर्गीय कन्हैयालाल डूंगरवाल की स्मृति सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सविता राठी, एडवोकेट निरंजन सोनी, पार्षद सोनिका शर्मा, भामाशाह कीर्ति डूंगरवाल, श्वेता डूंगरवाल, संस्थान उपाध्यक्ष रणजीत सिंह सिंगी, मानक संसराफ आदि लोगों ने जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री के किट वितरित किए। इस अवसर पर सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि बरसों बरस तक स्वर्गीय कन्हैयालाल डूंगरवाल द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को याद किया जाएगा। इस अवसर पर आदित्य कोठारी, दिनेश पिपलवा, नूरतन छाजेड़, अशोक माटोलिया, गजानंद जांगीड़, लालचंद सुराणा, सुभाष जाटोलिया, सत्यनारायण गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे। संस्थान समन्वयक मानकचंद सराफ ने आभार प्रकट किया। स्वर्गीय कन्हैयालाल डूंगरवाल जी की प्रथम पुण्यतिथि पर 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया था, जो कि उनके सुपुत्र कीर्ति डूंगरवाल जी के द्वारा रखा गया था। पहले तो उन्होंने सुजानगढ़ के लिए बहुत अच्छी सौगात दी है, जो छापर रोड पे प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया, और
कल अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण किए गए और आज उन्होंने मानव सेवा संस्था के ट्रस्टी होने के नाते उन्होंने आज ज़रूरतमंदों को राशन किट उपलब्ध करा है। मैं इनका पूरे सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ और यही आशा रखती हूँ कि आप समय समय पर हमारे सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों का सहयोग करते रहें ताकि हमारे सुजानगढ़ में सौंदर्यकरण में और जनता की सेवा में कोई कमी से जुड़ाव रखते हुए युवा मशाल के रूप में भाई कीर्ति ने श्रवण बेटे के रूप में अपने पिता की स्मृति में माननीय परम सम्मान्य अमृत प्राप्त माननीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल साहब की स्मृति में 3 दिन का जो कार्यक्रम रखा, जिसके तहत न केवल उन्होंने प्रवेश द्वार की एक कल्पना की और उस कल्पना को साकार रूप दिया। 5 तारीख को उसका शिलान्यास हमारे विधायक माननीय मनोज जी मेघवाल के मुख्य अतिथि में किया गया और कल उन्होंने उनके लिए बहुत ही सुंदर प्रकल्प भी रखे गए थे। आज जिस प्रकार से सूखा राशन गरीबों को वितरित किया गया, एक ऐसी सेवा की भावना है जिसकी ज्योति जब उगती है तो वाकई में उस ज्योति की आभा में पूरा सुजानगढ़ स्वर्णिम आभा के साथ में हमें दिखाई देता है। मैं अपील करना चाहूँगी अन्य सभी भावी भामाशाओं से, जो वर्तमान में भामाशा है, उन सभी से कि वे भी आएँ, अपनी मिट्टी से जुड़ें और सुजानगढ़ के अंदर जितने प्रकल्प सुंदरता के लिए हों, सेवा के लिए हों, क्योंकि सुजानगढ़ उनका अपना है, राजस्थान उनका अपना है। अपने आन बान शान की इस घड़ी में अपने कुल की, अपनी मर्यादा की और अपने तमाम संस्कारों को, उनके बीजों को यहाँ प्रतिरोपित करें ताकि आने वाले समय में उसके वट वृक्ष में आने वाली पीढ़ियाँ अपनी छाया और सुकून प्राप्त कर सकें।